तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, रामगढ़ जिला होमगार्ड का भर्ती का अपडेट आ चुका है, ठीक है। और इसका फॉर्म जो है अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। और मई महीने से भरा जाएगा। और इसमें हाइट क्या लगेगा, वेट क्या लगेगा, और फॉर्म को भरते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्म आपका 8 मई से भरा जाएगा। अप्रैल महीना ख़त्म होगा, 8वां तारीख आएगा मई का, ठीक है। उसी 8 मई से फॉर्म भराया जाएगा, 1 महीना पूरा फॉर्म भराएगा। पूरा कम पूरा मई, जून के 7 तारीख को, सॉरी, 5 जून को फॉर्म भराना कंप्लीट होगा, ठीक है। लास्ट डेट रहेगा। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट डेट वाला। हाइट कितना रहेगा, तो 162 सेंटीमीटर जैसा कि होता है। और सब कुछ वही कि जो सब में एक्सीलेंट मार दिए ना, जॉब ले जाइएगा, ठीक है। चलिए डिटेल में बात करते हैं रामगढ़ जिला होमगार्ड के बारे में। टोटल कितने पोस्ट में वैकेंसी आई है, तो रामगढ़ जिला होमगार्ड, ठीक है। जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 बोला जाता है कि होमगार्ड जो है केवल एक क्या है, तो ये सेल्फ हेल्प, मतलब आप एक तरह से वॉलेंटियर की तरह काम करते हैं, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ऐसा बोला जाता है। अगर आप होमगार्ड में ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है झारखंड पुलिस में छूट मिलता है, ठीक है। जितना भी वैकेंसी आता है उसका 50% होमगार्ड के खाते में जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि टोटल कितना सीट है, तो टोटल जो है ग्रामीण क्षेत्र में आपका है 213 गो सीट। कितना, 213। और शहरी क्षेत्र में 71 सीट। टोटल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 280, 84, 284 सीट हो जाएगा। 3 1 4, 7 8 1 8 2, 284 सीट होता है टोटल, ठीक है। तो कहाँ से कितनी है एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो रामगढ़ प्रखंड में है आपका टोटल 40 सीट। 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। पतरातू में है 52 सीट। गोला में है 35 गो सीट। मांडू में है 61 गो सीट। चितरपुर में है 3 गो सीट। दुलमी में है 22 गो सीट। टोटल 213। ये ग्रामीण का है, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। शहरी क्षेत्र में 2 गो रखा गया है। मतलब शहरी क्षेत्र में टेक्निकल होता है कि एक नॉन टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल के लिए 35 सीटें हैं, नॉन टेक्निकल के लिए 36 सीटें हैं। टोटल 71 सीट, ठीक। जितना भी वैकेंसी रहेगा उसका 50% जो सीट है आपका गर्ल्स के लिए रहेगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपको जो है रामगढ़ जिला का जिस प्रखंड से आप अप्लाई करेंगे उस प्रखंड का आपको जो है सीओ के पास से आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और आपको बोला गया है कि अभ्यर्थी को रामगढ़ के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, तभी आप शहरी से अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई करेंगे। उम्र सीमा, उम्र सीमा जो है 19 से 40 साल होनी चाहिए। और उम्र जो है आपका कम से कम 19 साल किसके आधार पे, तो 1 जनवरी 2026 के आधार पे आपकी उम्र 19 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026, हाँ, इस साल अगर आपका जनवरी में 19 साल हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी आप 19 साल 4 5 महीना के होंगे, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अधिक से अधिक 40 साल तक वाले भी दौड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे बोला गया है कि जन्म तिथि के रूप में किसका माना जाएगा, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि प्रमाण पत्र की सपन छाया प्रति संलग्न करेंगे। तो आपको जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र इसमें मांग दिया गया है, ओके। हालांकि 10th का जो मार्कशीट होता है वो भी आपका जन्म तिथि के रूप में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अब फॉर्म भरते टाइम पता चलेगा कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर्म भराएगा उस दिन मैं वीडियो बना दूंगा, 1 महीना टाइम रहेगा। हालांकि मैं चाहूँगा कि आप लोग जन्म तिथि भी प्रमाण पत्र बना के रख लें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 7वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप 10वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, और उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तब भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरते टाइम, सभी डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स में आपको एक सिग्नेचर कर देना है, उसके बाद अपलोड कीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपकी हाइट पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल ओबीसी। ST SC है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला की हाइट जो है 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना, अगर आप महिला हैं तो आपका हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो है पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। और जो है ST SC पुरुषों के लिए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाएं चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, ध्यान रखिएगा, 4 फुट 10 इंच 148 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। चलिए,
नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगर आप शहर के क्षेत्र के हैं और अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, ठीक है, तो आप टेक्निकल से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं आपने कोई आईटीआई डिप्लोमा या कोई मेडिकल का कोर्स किया है, जिससे कि जीएनएम एएनएम चिकित्सक में आएंगे। अभियंता कोई इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं, बीटेक या डिप्लोमा। कोई एलएलबी किए तो अधिवक्ता में आएंगे। कोई बीएड किए तो प्राध्यापक में आएंगे, नर्स, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक यानी कि टाइपिस्ट, लाइसेंसधारी चालक जिसमें हैवी मोटर व्हीकल, रसोई, बढ़ई, मोची, कोबलर वगैरह का कोई आईटीआई काम किए हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह। तो और शहरी क्षेत्र से हैं तो आप शहरी क्षेत्र से फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका जो सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो है 1600 मीटर का दौड़ होगा। 1600 मीटर दौड़ में आपका 5 मिनट या पहले, अगर आप रनिंग को कंप्लीट कर देते हैं 5 मिनट से पहले, ठीक है, जो कि इजी है। मैंने खुद 4 मिनट, कितना यार, नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट मेरा लगा था। मैंने जब एयरफोर्स गरुड़ कमांडो का दौड़ करा था तो मुझे 5 मिनट 16 सेकेंड के आसपास लगा था, ठीक है। तो 5 मिनट से पहले नहीं हुआ था मेरा तो बहुत मुश्किल है दौड़ में एक्सीलेंट मारना। हालांकि अगर आप दौड़ में एक्सीलेंट मारते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 5 मिनट से पहले दौड़ को कंप्लीट करना होगा तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। और ऐसे भी लोग होते हैं जो 5 मिनट से पहले दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 मार्क्स मिल जाएगा। 5 से 6 मिनट के बीच में दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। 10 नंबर का डायरेक्ट अंक कटौती कर दिया जाएगा। 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, ओके। गर्ल्स, अगर आप 8 मिनट या उससे पहले दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको जो है 10 मिनट तक 10 मार्क्स मिलेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। हाई जंप में आपको 4 फीट या उससे ऊंचा ही कूदना है, ठीक है, 5 अंक लेने के लिए कम से कम 4 फीट कूदना ही पड़ेगा। और अधिक से अधिक अगर आप 5 फीट कूद लेते हैं तो आपको जो है 10 अंक लेना है। तो 5 फीट या उससे ज़्यादा हाई जंप लगाना होगा, मतलब ऐसा वाला फांदने वाला, ठीक है। ये 5 फीट या उससे ज़्यादा अगर आप फांदते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह गर्ल्स के लिए कम से कम 3 फीट कूदना ही पड़ेगा। और अधिक से अधिक अगर आप 4 फीट से ज़्यादा कूदते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लंबी कूद जिसको लॉन्ग जंप बोलते हैं, इसमें जो है 12 फीट, कितना, कम से कम 12 फीट। आपको ये वाला नहीं होता है, ये उड़ के फ्लाइंग सिख बालू में कूदते हैं, तो इसमें अगर आप 12 फीट कूदते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। कम से कम 12 फीट कूदना ही पड़ेगा, जंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है यार, और अधिक से अधिक आपको जो है 16 फीट कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा 16 फीट करने का, ठीक है। अगर उससे भी कम करते हैं तो आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाता है किस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे 13 फीट गर्ल्स अगर कूदती है तो उनको 10 मार्क्स मिल जाएगा। कम से कम 9 फीट फांदना ही पड़ेगा, मतलब छलांग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक रहेगा 16 पॉइंट से लगभग 7.5 किलो का एक ढेला रहेगा, लोहा का, पत्थर का ढेला, मतलब लोहा का ढेला, उसको फेंकना होगा, ठीक है। 16 फीट पास करने के लिए इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। गर्ल्स को 10 साढ़े 4 किलो के आसपास रहता है, 10 फीट फेंकना होगा उठा के, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं तकनीकी, जो शहरी क्षेत्र के हैं उनको यहाँ पे सब में ज़्यादा टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। और कम कम नंबर, आपको कम फांदिएगा तो फिर ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। देख लीजिएगा शहरी क्षेत्र में बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। तो शहरी वालों के लिए रियायत दिया जाता है फिजिकल में। इसके बाद सिंपल आपका क्या होगा, एक नॉर्मल सा सुरती लेख लिखाया जाता है, ठीक है। एक निबंध लिखाया जाता है, माइक में बोलेगा और आपको लिखना होगा। क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 30 नंबर लाना होगा, केवल पास करना होगा, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, बस 30 नंबर लेते आइए, पास हैं आप इसमें, ठीक है। जो शहरी में टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे उसको अलग से डेट दिया जाएगा और उसमें आपको टेक्निकली पास करके दिखाना होगा, आपका जांच किया जाएगा। सभी जांच दौड़ वगैरह होने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई आ जाते हैं, तब आपको जो है मेडिकल करवाया जाता है। अगर आप मेडिकली फिट निकलते हैं तब जो कि आपको क्या किया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर घर भेजा जाता है, ठीक है। फिर आप ट्रेनिंग में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई नेशनल मेडल है हासिल किया हुआ तो 6 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट में फर्स्ट लाए हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल में सेकंड लाए हैं तो 4 मार्क्स, थर्ड लाए हैं तो 2 मार्क्स, स्टेट में सेकंड लाए हैं तो 2 मार्क्स, थर्ड लाए हैं तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्र के हैं, ठीक है, तो आपको जो है, अगर आप पीजी किए हैं, एमए एम कॉम एमएससी, तो 10 मार्क्स मिलेगा।
यूजी किए हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा, इंटर तक किए हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा, मैट्रिक तक पढ़ें तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। केवल शहरी वालों के लिए ये मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। फॉर्म कहाँ से भरना है, तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, जब भरा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बस ये वीडियो 10 मिनट का था, सब इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। ये पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जिसको चाहिए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब कर लीजिए, झारखंड के इतने अच्छे अच्छे अपडेट्स आपको मिलेंगे कि आप खुश हो जाइएगा। ओके, जोहार, मिलयन तोहिन से अगला वीडियो में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, होमगार्ड में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मालूम है? यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भाड़ में गया, सबसे ज़्यादा चीज़ है आपका दौड़। दौड़ में जो लोग एक्सीलेंट मार दिया ना, तो सोचिए कि आपका जॉब लग गया, ठीक है। तो प्रयास कीजिए एक्सीलेंट मारने का, अगर हो जाता है तो। और मुझे लगता है दौड़ को निकालने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 1 महीना कम से कम तैयारी करना पड़ेगा। आइडियली अगर देखा जाए तो 3 महीना का तैयारी आपका होता है इसको क्रैक करने में, ठीक है। होमगार्ड को क्रैक करने में 3 महीना का तैयारी मांगता है। आपका फिजिकल अब होगा, जल्दी हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि होमगार्ड का जब भी वैकेंसी आता है उसके 2 3 4 महीने के अंदर जो है आपका रनिंग करवा दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई अपडेट आएगा तो आपको न्यूज़पेपर में आएगा या रामगढ़ जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। ये जो अपडेट है ये रामगढ़ जिला का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी नहीं मिलेगा, अभी अपलोड वेबसाइट खुलेगा ही नहीं, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। और हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, पुटा तोहिन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपडेट देते रहें तोहिन के, ठीक है। तो चलिए, मैं भी रामगढ़ के बगल का ही हूँ, तो तोहिन हमका चिन्हित हो गया। कोई बात नहीं, मिला है अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, जोहार।